ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 86वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे किस प्रकार से अर्जुन ने सुभद्रा पे मोहित होकर उनका अपहरण किया। पाठ का नाम है सुभद्रा हरण और भगवान का। मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ में जाना। राजा परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव मुनि से कि हे मुनि, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार से विवाह किया। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस पर सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की इच्छा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका में जा पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा के दिनों में 4 महीने तक रहे। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। बलराम जी को ये पता नहीं चला कि ये अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उनके सत्कार के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर पर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन परोसा और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन भी किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह के योग्य हुई परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों के मन को हरने वाला था। अर्जुन की आंखें प्रेम से प्रफुल्लित हो गई। उनका मन उसे पाने की इच्छा से तत्पर हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर का गठन, भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेता था। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। मुस्कुराकर लजीली नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें अर्थात अर्जुन को समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब वहां से हर कर ले जाएं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनक भी शांति नहीं रही। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की आज्ञा से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए रास्ते में आए, उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार शेर अपने भाग को लेकर चल देता है, ठीक वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत ही बिगड़े, गुस्सा हुए। वे वैसे ही अक्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र अक्षुब्ध हो उठता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृदय संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया और वे शांत हो गए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भी दे दिए। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण था। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम भगत थे। वे एकमात्र भगवान की भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त भी थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ उन्हें मिल जाता उसी से अपना निर्वाह गुजारा कर लेते थे। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार और जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, जैसे मिट्टी से ही घड़े बनते हैं और वृक्ष आदि में भी मिट्टी निरंतर विद्यमान रहती है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें भी मिट्टी में ही होती हैं।
और वास्तव में वे कारण अर्थात मृत्यु का रूप ही हैं। उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं, विनाश होने वाले पदार्थ हैं, उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हारे ही समान हैं। प्रभु, सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ अर्थात उनके जो परिणाम हैं महतत्वादि पर ब्रह्मा परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं, अर्थात वे आप में नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो, इनमें विद्यमान जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह संसार सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। परमेश्वर मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्र आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई है। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंकार और ममता के प्यार की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध भी रखा है। जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए हे दीन जनों के हित को चाहने वाले, हे शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अर्थात आपके चरण कमल ही समस्त संसार के भय को दूर करने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि कर ली है। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा भी था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ अर्थात मेरा कोई जन्म नहीं है, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्य शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कृति का ही गान करते रहते हैं। आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवन शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर बड़ी मधुर वाणी से कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं, अर्थात आपकी एक एक बात सही है। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चर अचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में दिखाई देता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, छोटे बड़े, अधिक थोड़े, एक और अनेक से दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही अलग अलग प्रकार की प्रतीति होती है, अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस सृष्टि से आपका यह कहना ठीक ही है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व की बुद्धि को छोड़ दिया। वे आनंद में मगन होकर वाणी से मौन
और मन से निसंकल्प हो गए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात परीक्षित, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही है सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके समण से देव जी का हृदय आतुर हो गया, आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, हे लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने समय के चक्कर से अपना धैर्य, संयम और सत्व गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार प्रायण हो रहे हैं, अर्थात शास्त्र की आज्ञाओं के विरुद्ध चले हैं, भूमि के भार के समान उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से पैदा भी हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से इस संसार की उत्पत्ति, विकास और प्रलय होता है। आज मैं सर्व अंतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस भी ला दिया था। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी इच्छा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आँखों से देख लूँ। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय भी उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया, हर्षित हो गया। उन्होंने झटपट अपने परिवार के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन भी दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज हो गए, तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया, अर्थात परिवार के साथ चरण कमल को छूकर चरणों की रज को अपने सिर पर धारण कर लिया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन और अन्य अनेकों सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल अर्थात छाती पर और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की प्रार्थना करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दे दिया है। हे प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका दर्शन साक्षात वेदों के समान
और विशुद्ध सत्व स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने इच्छाओं से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। हे योगेश्वरों के अधीश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए हे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही संग करूं। प्रभु, आप समस्त चर अचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री से समागम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोक से आतुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: समर, उद्गित, परिस्वंग, पतंग, अक्षुद्र, भृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी जी को उनके पुत्रों को सौंप दिया। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में पुत्र प्रेम के प्यार की बाढ़ सी आ गई। उनके सतनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनके सिर को सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर और आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्कर चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत के समान था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृत के समान दूध को पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, अर्थात जो ज्ञान था उन्होंने अपने आप ही प्राप्त हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। उसके बाद सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी है देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कृति अमर है, अमृत के समान है। उनका चरित्र जगत के सभी प्रकार के पापों और तापों को मिटाने वाला है तथा भक्त लोगों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। अर्थात जो भक्त लोग हैं उनके कानों में आनंद की नदी प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासपुत्र भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियाँ भगवान में लग जाती हैं और वह
उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 85वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रद्धालुओं से ये परम विनती रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल द्वारा इन परम पावनमयी कथाओं को, कहानियों को आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके सुनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। कृपा सनातन धर्म की इन प्यारी प्यारी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन पुण्यमयी कथाओं को अपनी संतानों को सुनाएं, आगे से आगे शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।